हेलो दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट देखिए कितना खूबसूरत है। इसके फ्लावर का साइज़ देखिए, इसमें देखिए प्लांट में कितने सारे फ्लावर लगे हुए हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ कि हमारा ये खूबसूरत हिबिस्कस का प्लांट देखते ही देखते मर गया। मैं इस प्लांट का बहुत अच्छे से केयर कर रही थी, समय समय पर मैं इसे अच्छे से देख भी रही थी और बहुत ज़्यादा केयर करने के बावजूद भी हमारा ये प्लांट धीरे धीरे मरता चला गया। दोस्तों, हमने हर उपाय किया लेकिन हमारा ये प्लांट नहीं बचा। तो मुझे आप भी सजेस्ट करेंगे कि हमने कहाँ पे गलत किया था। 16 मई को देखिए हमने अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई की और मिट्टी की गुड़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंड में प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो मैं सोची इसका मिट्टी के बहुत अच्छे तरह से गुड़ाई कर दूँगी तो हमारा प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। इसमें एक पिल खजूर का प्लांट हो गया था तो मैं उसे निकाल दी और इसका मिट्टी का बहुत अच्छी तरह से हमने गुड़ाई किया। बहुत सारी हिबिस्कस का प्लांट जितना भी हमारे गार्डन में था सभी का हमने मिट्टी का गुड़ाई किया, किसी का प्लांट का रिपोर्ट भी किया, लेकिन इसे बिल्कुल मैं पॉट से नहीं निकाली, ऊपर से मिट्टी की गुड़ाई की और 5 साल से इसी पॉट में लगा हुआ था और हर साल इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा था। इस बार मुझे लगा कि इसके पत्ते पीले हो रहे हैं और इसका फ्लावर का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो इस पॉट से मैं इसे निकाल करके देखूं, लेकिन फिर भी डर लगा तो मैं इसे निकाली नहीं। बहुत नीचे तक मैं इसकी मिट्टी की गुड़ाई की और फिर मैं जो मिट्टी बनाती हूँ उस मिट्टी को इसमें डाली। मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ वो बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मैं मिट्टी बनाती हूँ। तो मैं मिट्टी डाली, फिर प्लांट का बहुत अच्छी तरह से प्रून की। तो 16 मई को हमने ये सभी काम किया दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से। जितने भी हमारे गार्डन में देख रहे हैं आप पीछे में हिबिस्कस के प्लांट है, सभी का हमने उस समय एक ही साथ सभी प्लांट का केयर किया था। सभी प्लांट हमारे अच्छे हैं, लेकिन इसका भी मैं बहुत अच्छे से आपने देखा, मैंने मिट्टी का गुड़ाई बहुत अच्छे से किया और प्लांट का भी प्रून किया। जो इसके ब्रांच डल हो गए थे, जो सूख गए थे, सभी को हमने अच्छे से कट किया। फिर देखिए साफ फंगीसाइड में लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ हमने कट किया था सभी पे अच्छी तरह से हमने वहाँ पे देखिए फंगीसाइड लगाया। पानी उतना ही डाली जो मिट्टी बहुत अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर ली। तो मैं इसमें पानी डाल दी और फिर मैं पॉट की भी बहुत अच्छी तरह से सफाई की कि कहीं से कोई भी फंगस का अटैक नहीं हुआ हमारा प्लांट में और हमारा प्लांट एकदम अच्छा रहे। ये हमारा बहुत पसंदीदा प्लांट था दोस्तों। तो देखिए मैं इसे सेमी शेड एरिया में रख दी और 10 दिनों तक मैं इसे देखती थी कि इसमें से कोई तो नया सूट्स निकलेगा, वो भी नहीं निकला। फिर मैं इसे छोड़ दी थी, लेकिन 1 अप्रैल को फिर मैं इसे आई और चेक कर रही थी बार बार। तो देखी कि इसका नीचे से ब्रांच अभी ग्रीन था, तो सोची चलो इसे कट करके इससे दूसरा प्लांट ही मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ऊपर से हमने कुछ पेंसिल साइज़ का देखिए कटिंग ली और कटिंग को भी बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह से सभी कटिंग मैं लगाती हूँ उस तरह से नीचे से 45 एंगल में मैं काटी भी। उसे ऊपर से देखिए मैं ऊपर के स्किन को हटा करके फिर होल करके इस कटिंग को भी लगाया। कई कटिंग हमने लगाया, लेकिन पता नहीं इस प्लांट में क्या हमसे भूल हो रही थी जिससे हमारा ये कटिंग भी नहीं लगा दोस्तों। तो देखिए मैंने कई कटिंग लगाई और प्लांट का भी फिर बहुत अच्छी तरह से फिर से हमने जहाँ देखा कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो फिर मैं इसमें फंगीसाइड ऊपर से लगाई कि पता नहीं हमसे कहाँ गलती हो रही है। मैं इसे बचाने की बार बार कोशिश कर रही थी और बार बार मैं इसे देखने आती थी कि इसमें कोई नया सूट्स तो नहीं आया और कटिंग कहीं लग गया तो कहीं हमारा नया प्लांट रेडी हो जाएगा। लेकिन दोनों भी नहीं हुआ, ना इसमें सूट्स आए और ना ही इसका कटिंग लगा दोस्तों। तो देखिए मैं इसे 5 दिन पहले इस पॉट से निकाल करके देखी कि पता नहीं अब इसमें क्या हो गया है। देखती हूँ ये प्लांट अब बिल्कुल ऊपर से मैं इसे तोड़ करके देखी तो बिल्कुल सूख गया था। तो चलो अब इस प्लांट को निकाल करके अब दूसरा इसमें मैं हिबिस्कस का ही प्लांट लगाऊंगी दोस्तों। तो मैं निराश हो गई थी कि हमारा ये प्लांट तो बिल्कुल मर गया। अब इसके कटिंग को निकाल के देखती हूँ कहीं कोई कटिंग लगा हो, लेकिन देखिए जितना भी मैं इसमें कटिंग लगाई थी वो भी नहीं लगा। सभी में बहुत अच्छी तरह से हमने चेक किया, लेकिन कोई भी कटिंग नहीं लगा था, किसी में रूट नहीं आया था। तो सभी कटिंग को मैं अलग कर दी और देखिए मैं प्लांट को निकाल करके देखी तो प्लांट बहुत अच्छी तरह से पकड़ा हुआ था मिट्टी को। तो मुझे लगा ऐसा कि नहीं प्लांट नीचे से अभी ठीक है। तो मैं इसे निकालने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की कि अभी भी कहीं हमारा ये प्लांट बच जाए। तो देखिए मैं इसे निकाली तो बहुत
कस के नीचे से इसका रूट पकड़े हुआ था। फिर मैं इसे पैर से नीचे से दबा करके और देखिए इस तरह से निकाली हूँ, तो इसमें सही में नीचे से रूट ठीक है दोस्तों। और 2 इंच ऊपर तक ये प्लांट बिल्कुल नीचे से, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके स्किन को ऊपर से हटा करके ग्रीन है अभी तक। तो नीचे से तो ये ठीक था, लेकिन ऊपर से देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए इसके पूरा गल गया है, बुरी तरह से ये हट रहा है ऊपर का स्किन दोस्तों। तो मैं इसकी मिट्टी को भी यहाँ पे देखी, तो ये देखिए यहाँ पे ये चिकनी मिट्टी लगा हुआ है। मैं इसे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की थी कि हमारा ये प्लांट कहीं ख़राब हो जाए, और वही जो मैं सोच रही थी वही हो गया। तो देखिए नीचे से फिर मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि इस प्लांट को बचाने का। मैं इसे शक भर, जब तक मैं इसमें उम्मीद लगाई थी तब तक मैं इस उम्मीद में लगी थी कि कहीं हमारा ये प्लांट लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ से फिर मैं सोची कि कट करके अब दूसरे पॉट में लगा दूँगी, तो कहीं से कोई नया सोर्स आ जाए और हमारा ये प्लांट बच जाए। तो यहाँ से मैं अब इसे कट करूँगी, और इसका रूट जो मुझे लगा कि इसमें फंगस वगैरह लगा होगा उसे कट कर देती हूँ। तो पहले हमने ऊपर से कट किया, ऊपर से कट करके देखा तो पूरी तरह से ये सूख चुका है। तो फिर सोची जहाँ से इसमें जहाँ पे जो सूख रहा है, गला हुआ पोर्शन है, वहीं से कट कर दूँगी। तो पहले मैं जो एक्स्ट्रा रूट था, कहीं इसमें फंगस वगैरह का अटैक हो, तो इसे हमने कट कर दिया। और सैनिटाइज मैं कर ली थी पहले ही मैं कटर को। तो देखिए इस तरह से करके और इसका मिट्टी को हटा दी हूँ मैं। और मैं जब इस अब रूट को पूरे मिट्टी को हटा करके अब जो रूट है उसको भी मैं फंगीसाइड में डालूँगी दोस्तों। तो फिर मैं सोची यहाँ से कट कर देती हूँ, जहाँ से ये ग्रीन दिख रहा है उसके ऊपर से। तो बहुत मोटा इसका स्टेम था दोस्तों। तो देखिए मैं फंगीसाइड घोल रही हूँ, और इस प्लांट को मैं सोची इसमें डिप करके थोड़ा देर छोड़ दूँगी, तो कहीं रूट में फंगस लगा होगा तो रूट हमारा फिर ठीक हो जाए। तो इस तरह से मैं देखिए इसमें फंगीसाइड घोल रही हूँ, और देखिए थोड़ा देर मैं इसमें सोची इसी में छोड़ देती हूँ। कितना बार मैं इसमें डिप की, और जो इसमें मिट्टी लगा हुआ था कहीं इसमें फंगस वगैरह हो, तो मैं इसे बहुत अच्छी तरह से डिप करके क्लीन कर दी हूँ अच्छी तरह से मिट्टी को। और मिट्टी को क्लीन करने के बाद देखिए मैं ऊपर से इसे कट करूँगी। मैं बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह ये प्लांट हमारा बच जाए। मैं बहुत सारे दोस्तों को देखा था इस तरह से करते हुए, तो मैं भी सोची इस तरह से करूँगी तो हमारा प्लांट ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ से कट करने की कोशिश की। बहुत मोटा स्टेम है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ, लेकिन मैं इसे कट कर ली। तो देखिए इस तरह से हमने कट किया, और कट करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ। इस तरह से मैं कट कर दी। उसके बाद देखिए इसे तोड़ के जब हटाई हूँ, तो देखिए बीच से यहाँ पे बिल्कुल फंगस लग गया है कि क्या है पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से इसे समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। तो देखिए जो भी था मैं इसे कट कर रही हूँ, और कट बहुत आसानी से मुझे करना था कि हमारा प्लांट किसी तरह से ख़राब नहीं हो। बहुत सावधानी से मैं कर रही थी। तो यहाँ से हमने कट कर दिया, और कट करके फिर मैं देखिए इस तरह से यहाँ पे ख़राब हो चुका है बिल्कुल। तो जो ठीक लग रहा है ग्रीन पोर्शन में उसको मैं छोड़ दी हूँ, और देखिए इस तरह से पूरे सूख गया है। बीच में भी पता नहीं फंगस लग रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारा ये प्लांट बच जाए। तो बहुत अच्छी तरह से मैं इसे देखिए जितना भी मिट्टी लगा हुआ था सबको अच्छी तरह से क्लीन कर दी, और फिर मैं ऊपर से फिर से फंगीसाइड लगा रही हूँ। शक भर हमने कोशिश किया कि किसी भी तरह हमारा ये प्लांट बच जाए पूरी तरह से। जहाँ से हमने स्किन हटाया था इसका ग्रीन देखने के लिए, वहाँ भी हमने लगा दिया। पूरे रूट पे फंगीसाइड लगा दी हूँ, और सभी को बहुत अच्छी तरह से डिप कर दी हूँ फंगीसाइड में। फिर देखिए एक छोटा सा पॉट ली हूँ कि प्लांट अब छोटा हो गया है, तो इसे छोटे से पॉट में रिपोर्ट कर दूँगी, तो कहीं ये प्लांट हमारा ठीक हो जाए। इस उम्मीद में फिर मैं इस पॉट में इसे रिपोर्ट कर रही हूँ दोस्तों। तो मिट्टी हटा दी हूँ, और जितना इसका रूट है उस साइज़ का मैं इसमें से मिट्टी को देखिए हटाई हूँ। फिर भी थोड़ा सा रूट इसमें बड़ा मुझे दिखा, तो उसे भी मैं धीरे धीरे जितना इस साइज़ में होने वाला था उतना मैं इसके रूट को थोड़ा सा और कट कर दी हूँ, जितना इस पॉट में अच्छी तरह से ये प्लांट सेट हो जाए। तो देखिए एक्स्ट्रा जो भी मुझे लगा उसे कट कर रही हूँ, और कट करके मैं इस पॉट में पहले ही मिट्टी रेडी करके रखी थी दूसरे प्लांट को लगाने के लिए, लेकिन मैं इस प्लांट को बचाने के लिए इसी पॉट में मैं सोची कि इसे रिपोर्ट कर दूँगी, तो कहीं हमारा प्लांट ये बच जाए। तो देखिए मैं इसमें अब मिट्टी बहुत अच्छी तरह से ऊपर तक डाल दूँगी, और मिट्टी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो इसमें मैं मिट्टी में भी फंगीसाइड मिला करके रखी थी पहले, तो इसमें बहुत ज़्यादा फंगीसाइड तो अभी लग चुका है।
इसलिए मैं इसमें अब फंगिसाइड वगैरह नहीं मिलाई हूँ। और देखिए मैं सभी मिट्टी को इस पे डाल रही हूँ, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर से भी डालने की ज़रूरत मुझे अभी महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। और इस तरह से मिट्टी डालने के बाद मैं थोड़ा सा ये फंगिसाइड वाला पाउडर जो इसमें पानी में डाली हूँ, वही पानी में इसमें डाल करके और इसे सेमी सील एरिया में रखूँगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की, कहीं पे आप लोग बताएं कि हमने क्या गलती किया। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमने क्या गलती किया और किस कारण हमारा ये प्लांट इस तरह से ख़राब होता चला गया। तो आप मुझे सजेस्ट भी करेंगे, मुझे भी जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि हमने कहाँ पे गलती किया और इस तरह से हमारा कोई प्लांट नहीं ख़राब हो। वैसे मरना जीना तो हम लोगों के हाथों में नहीं है, काम करना हमारे हाथ में है, लेकिन किसी को जीवन देना तो ये हमारे हाथ में नहीं, ये तो प्रभु के हाथ में है। दोस्तों तो देखिए हमने इसे एकदम साइड जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगे वहाँ पे मैं इसे रखने की सोची, और मैं इस पॉट में ही सोची कि साइड में रख दूँगी तो यहाँ पे धूप नहीं लगेगा। मैं कई सारा कटिंग इसका ग्लास में, देखिए डिस्पोजेबल ग्लास में लगाई हूँ। मुझे पहले से ही शक हो रहा था कि ये प्लांट हमारा कहीं ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए मैं कटिंग बहुत सारा लगाई। इस कटिंग को भी मैं कुछ दिन में निकाल करके देखूँगी, लेकिन ये कटिंग भी मुझे नहीं लग रहा है कि लगा है दोस्तों, तो फिर मैं वहाँ भी नहीं रखी, इसे मैं साइड में डिस्पोजेबल ग्लास से ढक करके रख दी हूँ। हमने समय समय पे कैसे इस प्लांट का केयर किया, हमें क्या करना चाहिए, सभी आपके साथ मैं शेयर की हूँ। और हमें और क्या करना चाहिए जो हमारा प्लांट बचता, आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों, मुझे भी सीखना है। फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।